आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली हाईकोर्ट से बटला हाउस डेमोलेशन प्रकरण में जो मुरादी रोड का मामला है उसमें आज लोगों को एक बार फिर एक बड़ी राहत मिली। इससे पहले इशरत जहां को अदालत ने राहत दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इशरत जहां को राहत देते हुए कहा था कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। इशरत जहां के वकील फहद खान और साथ ही शिखर शर्मा ने अदालत में ये दलील दी थी कि जिसकी वो पैरवी कर रहे हैं, जिसकी अदालत के सामने उन्होंने प्रेयर की है, वो विधवा हैं। अदालत से ये भी कहा गया था कि उनको गलत नोटिस सर्व किया गया है, जो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस सर्व किया गया है डेमोलेशन का। उसमें यह भी कहा गया था कि ये खसरा नंबर 279 की जगह 283 में रहती हैं। जिसके बाद अदालत ने सारे सबूतों और चीज़ों को गौर करने के बाद ये फैसला किया कि उसको स्टेटस को मेंटेन किया जाए और जिसकी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी। अब इसकी सुनवाई अगले महीने यानी जुलाई में होनी है। अब उसमें क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इशरत जहां को राहत मिलने के बाद मोहम्मद शाकिर एंड अदर्स यानी 3 लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का आज 9 जून को रुख किया था, जिसमें अदालत ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो इस पूरा मामला है इस पे जो है स्टे लगाया जाए। उसके बाद स्टे हो गया है। अदालत ने अपने और जजमेंट में क्या कुछ कहा है, जब तक जजमेंट आएगा उसके बाद ही हम आपको पूरे जजमेंट का एक लाइन बाय लाइन बताएंगे। चूँकि वकील फहद खान से मेरी बात हुई, वतन समाचार से उन्होंने बातचीत में उन्होंने कहा कि अदालत ने एक तवील जजमेंट दिया है, एक लंबा जजमेंट दिया है जिसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन उन्होंने साथ ही इस बात की पुष्टि की कि जो शाकिर और अदर्स थे उनको स्टे मिल गया है। अब इसकी अगली हियरिंग क्या जुलाई में होगी या आगे होगी ये जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन बहरहाल फिल वक्त इन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शाकिर एंड अदर्स जिसमें 3 लोग शामिल थे, एडवोकेट फहद और शर्मा इसकी पैरवी कर रहे थे। जिसके बाद जो है इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इन लोगों की दलील ये थी कि उनके मुवक्किल जिसकी वो वकालत कर रहे हैं उसको गलत नोटिस सर्व किया गया है। वो खसरा नंबर 279 में नहीं रहते हैं, 283 में रहते हैं। जिसके बाद अदालत ने दलीलों को और सबूतों को गौर करने के बाद स्टे दे दिया। लेकिन आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, अगला जो इस पूरे मामले की जब रेगुलर हियरिंग होगी, आगे अदालत क्या फैसला लेती है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये लोग पीएम उदय योजना में कवर्ड हैं। 2015 से पहले ये लोग यहाँ आबाद हैं, बल्कि 20 साल, 30 साल, 40 साल इनकी अलग अलग अपनी दलीलें हैं। उनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, तमाम चीज़ें जो होती हैं जो एक मुल्क के नागरिक के लिए ज़रूरी हैं, मुल्क की शहरियत के लिए ज़रूरी हैं। एक दस्तावेज़ जो सरकारी दस्तावेज़ होते हैं या प्राइवेट इदारों में जिन दस्तावेज़ की मान्यता होती है वो सारे के सारे दस्तावेज़ इनके पास मौजूद हैं। हालांकि कुछ और लोगों के लिए राहत की खबर साकेत कोर्ट से आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम उसको अपने दर्शकों को नहीं बता रहे हैं। अभी हम उन लोगों तक पहुंचने में विफल हुए हैं। जैसे ही उन लोगों तक हम पहुंचेंगे तो उसकी एक डिटेल स्टोरी हम आपके लिए लेकर के आएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में अभी जो शाकिर और अदर्स जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था उसमें इन लोगों को स्टे मिल गया है। तवील जो जजमेंट है उसके जजमेंट की कॉपी आने के बाद अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि अदालत ने अपने जजमेंट में क्या क्या पॉइंटर्स कहे हैं, किन किन बिंदुओं की तरफ इशारा किया है, क्या क्या हिदायत दी हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे जो डीडीए का जो पूरा डेमोलेशन का नोटिस था 279 को, इस पूरे नोटिस को चैलेंज किया गया है, जो पीआईएल की शक्ल में दाखिल की गई है, जिसको डबल बेंच संभवतः सुनवाई करेगी। अगले 2-3 घंटे ये बहुत अहम है कि क्या कुछ होगा, इसमें क्या हिदायत आती हैं क्या नहीं आती हैं, क्योंकि इनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। ये लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहे हैं, तवील अरसे से रह रहे हैं और डीडीए ने तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पीएम उदय योजना के तहत ये लोग कवर्ड हैं। ये लोग एक एक मकान 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार बिक चुके हैं। खरीदारी हो चुकी है, अलग अलग लोगों ने ख़रीदा है। उनकी अपनी ये भी दलील है कि जो एक शहरियत के लिए दस्तावेज़ होते हैं वो सारे के सारे दस्तावेज़ उनके इसी एड्रेस पर बने हुए हैं। लाइट कनेक्शन हो, पानी का बिल हो, कई लोगों को पानी का बिल भी है, कई लोग हाउस टैक्स भी पे करते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बाद अदालत क्या फैसला लेती है, जो इस पूरे नोटिस को चैलेंज किया गया है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अदालत की तरफ से क्या जजमेंट आता है। डबल बेंच अगर इसको सुनवाई करती है तो क्या फैसला देती है। अगले 2-3 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। वतन समाचार की निगाहें
इस पूरे मामले पर बनी हुई हैं, अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे, बताएंगे कि एक चीज़ को इससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि खिजर बाबा कॉलोनी में भी यही मामला हुआ था। वहाँ पर वकील जो एडवोकेट फ़र्रुख अहमद खान डॉक्टर जो थे, उन्होंने अदालत के सामने ये रखा था कि ये पूरा का पूरा जो इरिगेशन का जो नोटिस है ये सीधे सीधे असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, गलत है। ये इरिगेशन केस हारने के बाद आपदा में अवसर ढूंढ रही है और उसने गलत नोटिस सर्व किया है, जिसके बाद अदालत ने इस पूरे मामले को स्टे कर दिया, खिजर बाबा कॉलोनी वाले मामले को, जो खसरा नंबर 279 आता है। हालांकि खबर यह भी है कि कई लोगों इस जो खिजर बाबा कॉलोनी में रहते हैं, कई लोग ऊपरी अदालत से केस जीत चुके हैं। ये भी खबर है कि लगातार लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 कोर्टों से अलग अलग या और हाई कोर्ट से हारने के बाद यूपी इरिगेशन पर यह आरोप है कि उसने नोटिस सर्व किया, जिसके बाद अदालत का चाबुक चला, अदालत ने फैसला सुनाया और अदालत का ये कहना था कि इस मामले को आगे सुनवाई होगी। लेकिन संभवतः इस मामले की अब जुलाई में सुनवाई होगी खिजर बाबा कॉलोनी की। तब यूपी इरिगेशन की तरफ से क्या जवाब आता है ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये देखने सबकी निगाहें बनी हुई है। खिजर बाबा कॉलोनी के लोगों को भी राहत मिली है। उनका ये कहना है कि उनकी जो ज़मीन है वो उनकी पक्की अपनी ज़मीन है, इस पर इरिगेशन का दावा बेबुनियाद है, जिसके बाद अदालत ने उसको स्टे दिया है। और इसी तरह से इशरत जहां के बाद अब 3 और लोग, शाकिर और अदर्स को राहत मिली है। अब बाकी जो पूरे इस नोटिस प्रकरण को डीडीए को चैलेंज किया है, इसमें अदालत का क्या रुख होता है, जो पीआईएल की शक्ल में दाखिल की गई है, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। मैं फिर कहूँगा कि आप किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, डायलॉग और डेडलॉक के अंतर को समझें, सरकारों के साथ संवाद करें, डीडीए अधिकारियों के साथ संवाद करें, उनको बताएं कि आपके पास दस्तावेज़ हैं, उनको बताएं कि आप पीएम उदय योजना के तहत कवर्ड हैं, उनको आप बताएं कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रहे हैं। उनको बताएं कि आपके इस ध्वस्तीकरण से प्रधानमंत्री मोदी की जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का सपना है वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो पाएगा। उनको ये बताएं कि ये मासूम लोग, ये सारे इसमें जो है बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मासूम, ये बेजुबान बच्चे कहाँ जाएंगे इस तपती धूप में, इस तपती गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में। इनका अपना कोई आशियाना नहीं है। पूरी की पूरी ज़िंदगी, पूरी की पूरी कमाई, पूरी की पूरी पूंजी इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट कर रखी है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ गिराने में। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कहा है कि आप अथॉरिटी से जाकर के बात करें, तो अथॉरिटीज़ को इस पूरे मामले को मानवता के ग्राउंड पर भी, यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोगों का कहना है सुनना चाहिए। डीडीए के अधिकारियों से भी इस बात की अपेक्षा की जाती है। लोगों को उम्मीद है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवता की बुनियादों पर, विवेकानंद के इस देश में, मौलाना आज़ाद के इस देश में इसको गौर करेंगे। और साथ ही लोगों से भी इस बात की अपेक्षा की जाती है कि रूल ऑफ लॉ का वो वायलेट नहीं करेंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।